Hello everyone, welcome to Soham Healer's World. I am Dr. Kriti Vashist. I am a psychologist specified in child psychology, and I am a counselor. I am a tarot card reader and a pranic healer as well. So all those who are new to my channel, please consider subscribing, and all those who are associated with my channel, thank you so much for being there. So welcome to today's vlog. In today's vlog, I'm going to start by telling you people something about online classes. Basically, मैंने पहले वाले vlog में आपको दिखाया था जब तुलमुल ने अपनी online class शुरू करी थी. I was pretty excited and little nervous also. उसको already अराउंड मोर देन अ वीक हो चुका है अपनी क्लास अटेंड करते हुए, और कुछ चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट मैंने फेस किया, सम चैलेंजेस, एंड आई हैव बेसिकली बीन ऑन बोथ साइड्स. आई हैव गिवन द क्लासेस ऑल्सो ऑनलाइन, एंड विद माई चाइल्ड आई हैव टेकन द क्लासेस ऑल्सो ऑनलाइन. सो मैंने दोनों तरफ से चीज़ें देखी हैं, एंड आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो. अगर मैं टुलमुल की बात करूँ, तो बिफोर स्टार्टिंग विद टुलमुल्स 8 चिल्ड्रन, मैं आपको एक छोटा सा एक थ्योरी बताना चाहती हूँ साइकोलॉजी की, विच इज़ अ वेरी फेमस थ्योरी. इट वॉज गिवन बाय पियाजे. इट इज़ द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. बेसिकली पियाजे ने बताया है कि बाय दिस पर्टिकुलर एज या इस एज ग्रुप के बच्चों को ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाना चाहिए. सो बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज में जब इनिशियल स्टेज होती है, जब व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, धीरे धीरे करके 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स तक उसकी ग्रास्पिंग सेंसेशंस उसकी प्रॉपर होती हैं, उसको समझ आने लगता है कि उसके आसपास क्या चीज़ें हैं. अगर किसी छोटे बच्चे से आपने इंटरैक्ट किया हो, तो इनिशियली क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज़ हो जाती है कि अगर आपने कोई चीज़ दिखाई उसको टॉय, ही विल प्ले. द मोमेंट द टॉय इज गॉन, वो भूल जाएगा कि ऐसा कोई टॉय था. बट उसी स्टेज में आफ्टर लाइक वन ईयर और सो बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आने लगता है, जहाँ पे उसको पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. अगर आप अभी उसको वो टॉय दिखा रहे हो तो ठीक है, अगर आपने उस टॉय को वहाँ से हटा दिया तो चाइल्ड विल नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉय. उसको पता है वो एग्जिस्ट करता है, और वो कहीं ना कहीं से वो टॉय वापस ढूंढ के ले आएगा. ठीक है. सो द नेक्स्ट स्टेज जिसमें टुलमुल अभी है, दैट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज फ्रॉम 2 to 7 years ऑफ एज. उसमें जो मेजर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें बेसिकली होता है सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चों की हो जाती है. सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब होता है सिंबल्स से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना. तो सिंबल से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे आपने देखा है कि जो इतने छोटे बच्चे होते हैं उनको जैसे एप्पल, तो एप्पल दिखा के, सिंबल दिखा के, एप्पल का पिक्चर दिखा के, दिस इज एप्पल, दिस इज अ बेबी, दिस इज दिस. तो वो पिक्चर से, सिंबल से कहीं ना कहीं एसोसिएट ज़्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं. तो एक और चीज़ होती है, ईगोसेंट्रिक बच्चे हो जाते हैं. ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि वो समझते हैं बस मैं हूँ, मेरे आसपास की जो दुनिया है मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को मैं बहुत डिटेल में अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे एक वीडियो बनाऊं तो मुझे बता दीजिएगा. आई वुड लव टू डू दैट. बेसिकली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो आगे की जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, रीजनिंग है, ये चीज़ें बेटर होती जाती हैं बच्चे के साथ. और भी कुछ चीज़ें हैं बट उसमें मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, नहीं तो ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा. आई स्टार्टेड अटेंडिंग टुलमुल्स क्लासेस अलॉन्ग विद हर. I felt that yes, it was a challenging task, especially for the children who are going to the school for the first time. I mean, they're not going to the school, but yes, they are attending the classes for the first time. पहली तो जो चीज़ थी, their teachers, they basically messaged, they told us that हाफ एन आवर 40 मिनट्स का क्लास उन्होंने रखा है. सो इनिशियली मुझे लगा कि 40 मिनट्स तो बहुत कम है. मतलब बच्चा अगर स्कूल जाता तो एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए जाता इनिशियली, बट 40 मिनट्स तो बहुत कम है. बट जब मैं चिल्ड्रन के साथ एक्चुअली वो क्लासेस अटेंड करने लगी, ऑनलाइन क्लासेस, आई रियलाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम सिट फॉर 40 मिनट्स. ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई रियलाइज्ड इज दैट स्कूल, ऑनलाइन स्कूलिंग जो है या ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऐसे ही चलेंगी. Very important for the parents or the caretakers to give extra time to the children. तो आपको एक पेरेंट का रोल भी निभाना है, आपको एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है. The teacher can just tell you what हैज़ टू बी डन, वो थोड़ा सा करवा क्लास में बता देंगी, बट बच्चों से करवाना, प्रैक्टिस में लाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है. मोर ओवर एक जो मेजर इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो एक ग्रुप में रह के होता है, जहाँ पे वो अपनी एज के बाकी बच्चों के साथ मिलता है, शेयरिंग सीखते हैं सो ये चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ कि वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रही है अपनी एज के बच्चों के साथ. जहाँ पे कॉग्निटिव और मोटर डेवलपमेंट की बात आई तो मैंने उसके साथ एक स्मॉल एक्टिविटी की. अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी वो एक्टिविटी कर सकते हैं. वो एक्टिविटी मैं अभी आपको दिखाती हूँ. चलिए देखते हैं हमने क्या है. प्ले विद दिस वन, ओके, दिस ब्लैक लाइन. ओके, सो दिस इज, हाउ मेनी ब्लैक लाइन्स आर देयर फॉर मोर? One black line. One black line. So if I add one more black line, so how many black lines are there now? Two black lines. So 1 plus 1 is 2. Yay! Good. So if I add one more black line, 2 plus 1, 2 plus 1 is how many lines? Count. How many lines?
There are three. Yay! Good, good. Alright. So now we have 3 black lines. And now we will add one more black line. So how many lines are there? Count. See? Count. How many are there? There are 4 lines. There are 4 lines. Yay! Good. So you are teaching me now? Okay. So teach me. What are we doing now? Now we are doing shape yellow line. Yellow line. Yes. Okay. अनदर थिंग इज उसको स्कूल में अपनी क्लास में जैसे उसको बोला है कि 0 to 30 आपको याद करने हैं काउंटिंग्स एज वेल एज डेज ऑफ द वीक क्या क्या होते हैं एंड मंथ्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं वो सारे याद करने हैं. सो अगेन उसको भी इंटरेस्टिंग बना के करने के लिए मैंने बहुत सोचा क्या कर सकते हैं क्या करें. तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक ट्राई करी एंड इट वर्कड. ट्रस्ट मी इट वर्कड. बट मैंने जब रिपीटेडली उसको रेगुलरली कराया दैट आई ऑल्सो ट्राइड एंजॉइंग द गेम विद इट एंड आई सॉ दैट इट वर्कड. सो लेट्स सी दैट एक्टिविटी ऑल्सो. Hey guys, so the game is ready. This is our game. Tumul, come on, go on number 1. Come on, jump on number 1. Go. Yes. Now come on number 2. Come on number 2. 3, 4, 5, 6, 7. So how many days of the week? How many days of the week are there? There are 5 weeks. There are 7 days of the week. 7 days of the See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But what number is it? It is 7. Yes. So how many days? 7. Okay. Good. So you start with day number 1, Monday. Then come to Tuesday. Let's just jump together. Yes, jump on Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. किड्स लव इमिटेटिंग देयर पेरेंट्स या जिनको भी वो देखते हैं उनको बड़ा मजा आता है कि जो वो कर रहे हैं मैं भी वही करूँ. सो बेसिकली उसके लिए हमें भी थोड़े से हेल्दी ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे. आई ट्राई एक्सरसाइजिंग. मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैंने देखा जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ टुलमुल ऑल्सो वांट्स टू डू. सो बेटा वेयर आर यू टेकिंग दिस योगा मैट टुलमुल? वेयर आर यू टेकिंग दिस योगा मैट? अरे व्हाट डू यू वांट टू डू? Tulmul, why did you get this yoga mat? No, we're trying to do exercise. You want to do exercise? Yes. And everybody can see the drawing that you have done in Nanu's room. तो ये पर्टिकुलर वीडियो एक्चुअली पुरानी है. जब इतना ज़्यादा लॉकडाउन नहीं लगा था तो इसलिए मैंने ये अभी यहाँ पे लगा दी है. बट ऑब्वियसली अभी आप लोग पार्क्स में मत जाइए बिकॉज बच्चों के लिए सेफ नहीं है. बट येस आप घर में ही कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखिए जिससे बच्चा जो है वो टायर्ड हो, उसकी एनर्जी निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये जो एज होती है इसमें बच्चों की एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है. मैंने खुद में टुलमुल में देखा है जब पूरा 2 दिन हो जाता है वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही है, भाग नहीं रही है और कुछ ऐसा नहीं हो रहा है. सो जब वो क्लास में बैठती है ना वो एक्चुअली ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाती है. ऐसा होता है अगर हमने बच्चों की एनर्जीज चैनलाइज नहीं करी है, अगर हम उनकी पूरी एनर्जी फिजिकल एनर्जी जो इस टाइम बच्चे में है उसे नहीं निकलने देंगे तो कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव बच्चे के होने के चांसेस रहते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों की जो एनर्जी है वो फिजिकल एनर्जी कहीं ना कहीं गेम्स में भाग दौड़ करवा के उनकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो होनी चाहिए. हमसे ज़्यादा एनर्जी होती है उन लोगों में और वो एनर्जी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. So I hope you people like today's vlog. थोड़ा सा लंबा हो गया but please all those who have young children at their homes and they are taking their online classes, please आप ये activities करवाइए. आपको ही उनका टीचर भी अभी बनना पड़ेगा आप क्योंकि उनका ब्रेन अभी स्टिल एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ें और वो बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं इस एज में बच्चे. तो आप जो सिखाएंगे अच्छे से अगर सिखाते हैं या रेगुलरली रिपीट करके उस चीज़ को सिखाते हैं बेट मी वो विद इन 2 to 3 days उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे. सो ट्राई दिस एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स हों तो प्लीज़ मैंशन करिएगा. अगर कुछ questions I would definitely answer those questions. And if you like this video, please click on the like button, share it with other people and subscribe to my channel. And that's about it. So thank you so much for watching. Bye bye.